अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो फ़नी गेमिंग। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी एक वीडियो के लिए जो कि आज मैंने तैयार कर ली है। आप स्कोर बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो पावर पॉइंट में जो कि वर्किंग भी करे और बिल्कुल इजी सा मेथड हो। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको मैंने F5 कहा किया तो यहाँ पे ये देखें पाकिस्तान का अगर स्कोर की बात की जाए तो ये स्कोर बढ़ रहा है। यहाँ पे 1+ होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर विकेट्स की बात की जाए तो विकेट्स यहाँ पे पाकिस्तान की 1 गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, एक जो है वो वापस चला गया। और अगर वहाँ यहाँ पे ओवर्स की बात की जाए तो 1 2 3 4 जितने भी ओवर्स आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर स्कोर बोर्ड है जो कि वर्क कर रहा है। तो ये कैसे क्रिएट किया है मैंने और आप कैसे इसको बिल्कुल इजी सी मेथड से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्कोर बोर्ड क्रिएट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसको आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कुछ सॉफ्टवेयर परचेज्ड हैं जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं, या आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आपको इतने लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। 10 से 15 मिनट में आप अपना स्कोर बोर्ड जो है वो क्रिएट कर लोगे। इसमें कोई भी बहुत बड़ा मेथड नहीं है, बिल्कुल इजी से मेथड के साथ आप अपना स्कोर बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने एग्जिट का बटन रखा हुआ है। अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो ये एग्जिट भी हो जाएगा और सब कुछ जो है वो मतलब सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये देखिए, मैं यहाँ पे 2 2 2 करता हूँ। और अगर यहाँ पे ये देखिए, ये दूसरी लाइन चल रही है, तो अगर मैं 2 को करता हूँ तो ये देखिए ये रीस्ट हो जाएगा, मतलब ज़ीरो पे वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये कैसे मैंने क्रिएट किया और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं या जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं जो आपके किसी काम आ सके वो आपको मिलती रहें। और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा अपडेट रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसको करता हूँ एग्ज़िट। तो यहाँ पे मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ एंड शो। तो यहाँ पे ये मैंने थंबनेल क्रिएट किया है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए, और ये जो है मेरा स्कोर बोर्ड है। ठीक है, अब जो है मैं एक नई फाइल खोलता हूँ। इस फाइल को जो है मैंने जो है कैंसिल कर देना है डोंट सेव करके। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो बना लेता हूँ Ctrl+N की मदद से। पावर पॉइंट जो है मैं बता दूँ आपको, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड को आप इंस्टॉल करते हो तो पावर पॉइंट भी साथ में ही आपको मिल जाता है। तो सिंपल आपने पावर पॉइंट MS वर्ड को इंस्टॉल करना है तो आपके पास पावर पॉइंट आ जाएगा। अगर आपके पास आपने MS वर्ड को इंस्टॉल किया हुआ है तो पावर पॉइंट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको डिज़ाइन कर लेना। जिस हिसाब से भी आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो आप कर लो। तो मैं इसको अब डिज़ाइन करता हूँ, आप देखिए ज़रा। यहाँ यहाँ पे आपने इसको डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने पहले सबसे इंसर्ट पे आना है और उसके बाद पिक्चर पे आना है। और अगर आपके पास अगर आप पिक्चर क्रिएट कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप सिंपल भी बना सकते हो। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे इमेज जो है वो डिज़ाइन की है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने फाइल में आ जाना है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों। अगर आपने एक भी चीज़ मिस की, इसको सेव कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा लॉजिक है, तो उस चीज़ को भी आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि यार सेव अगर आपसे सही से नहीं होगी तो भी ये प्रॉब्लम करेगी। तो ठीक है, यहाँ पे आपने ऑप्शन में आना है। ठीक है, ऑप्शंस में आके आपने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन्स में आना है। और यहाँ पे देखिए डेवलपर्स की ऑप्शन है, ये हमेशा अनचेक होती है, इसको आपने चेक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेवलपर की ऑप्शन जो है वो मिल गई है। अब मैं डेवलपर में आऊँगा और यहाँ से आपने यहाँ पे ये देखिए ए आ रहा है, इस पर क्लिक करनी है। ये असल में लेबल है। आप इसको जहाँ पे भी जैसे मैं स्कोर बनाऊँगा, ओवर्स बनाऊँगा या विकेट्स बनाऊँगा, तो ये वो चीज़ है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरी लेबल 1 आ रही है। मैं इसको देखिए यहाँ पे लेबल 2 आ गई और यहाँ पे लेबल 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 जो लेबल्स हैं उनको क्रिएट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आप इसको सेट कर लो, अदरवाइज़ अभी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसी तरह से इनको रख लो अभी। तो मैं इसको यहीं पे इसी तरह से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लेबल 1 पे चलता हूँ। सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आते हो इंसर्ट में,
तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर आप डेवलपर्स में आते हो तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ है लेबल 1 की। तो लेबल 1 की आप जो है इसकी सेटिंग कर सकते हो, मतलब इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लेबल 1 है, इसको आपने लेबल 1 ही रहने देना है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ पे जो कैप्शन है वो ज़ीरो आ जाएगी, लेबल 1 लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट है, यहाँ पे ये देखें ये फाउंट है इसका, तो आप इसको चेंज कर लो। फाउंट को सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा। तो आप जो भी रखना चाहोगे वो रख सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ 42, ठीक है, यहाँ पे 42 कर देता हूँ और यहाँ बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। ये देखिए इस तरह से शो हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बहुत है। तो यहाँ पे उसके बाद आप लेबल 2 पे आओगे, इसी तरह से इसकी भी सेटिंग करोगे तो यहाँ पे ये सब कुछ सेम रहेगा लेबल 2। यहाँ पे लेबल 2 की जो कैप्शन है वो चेंज हो जाएगी 0 में और यहाँ पे बाकी सेम रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे फॉन्ट जो है इसका चेंज हो जाएगा, तो फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड आ जाएगा और यहाँ पे 42, ताकि सारा सेम रहे, ठीक है। इसको मैं फिर से यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब तीसरी लेबल है तो तीसरी लेबल को भी आपने इसी तरह से कर देना है। आप जितनी भी लेबल्स बनाते हो मतलब उसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। आप एक दफ़ा कर लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 कैप्शन कर देनी है और यहाँ पे जो इसका फाउंट है उसको मैंने चेंज करना है 42 पे। 42 पे करने के बाद यहाँ पे बोल्ड और यहाँ से ओके, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें ये 3 जो है मुझे मिल गई, यहाँ पे आपके पास जो है 3 आ गई। अब जो है आपने इसको मतलब कर लेना है अपने तरीके से एडजस्ट। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ अगर लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं पाकिस्तान का स्कोर लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, इंसर्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान कर देता हूँ। पाकिस्तान का जो फाउंट है बिल्कुल वर्ड की तरह है, आप बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे ये 28 है, उसका जो भी है आप बीच के अगर फाउंट चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने उस पर एरियल लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे भी एरियल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इसको अब मैं उठा के सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ पाकिस्तान। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी सेटिंग जो है वो आपने देख लेनी है, सेटिंग किस तरह से आपने करनी है इसकी। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। अब ये 3 जो है मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ पे मैं स्कोर भी लिख देता हूँ। इसको आप अपने तरीके से जो है वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेव भी कर लेते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी सिंपल जो है टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दो स्कोर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा आगे कर दो। सेटिंग जो है वो आपने अपने हिसाब से देनी है, क्या आप दे रहे हो, किस चीज़ के बारे में बता रहे हो वो आपने ही उसके बारे में बताना है। तो उसके बारे में आप सेटिंग कर दो। मैं इसको हल्की फुल्की जो सेटिंग है वो कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान का फ्लैग लगाना चाह रहा हूँ, वो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट में आना है और पिक्चर में आना है और यहाँ पे ये देखें मैंने इंटरनेट से ही कॉपी की है ये इमेज, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मज़ीद जितनी भी आप सेटिंग करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। सी और वी, उसके बाद इसको आप यहाँ पे ट्रैक कर लो और यहाँ पे सिंपल आपने एक स्लैश लगाना है, क्योंकि मेरी सेटिंग में स्लैश आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये सिंपल सी सेटिंग है दोस्तों। सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपने नंबरिंग जो है आपने अपनी एंड पे एक दफ़ा ज़रूर चेक करनी है कि वर्किंग कैसे करिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो आपने ये पूरी वीडियो देख लेनी है, कुछ मिस नहीं करना है, ताकि आप बाद में ये ना कहो कि यार आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो मेरी वीडियो में आपको मिले और आपने ही उस पर अमल ना किया हो।
तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है ना अभी जो ये पॉइंट है वो यहाँ तक नहीं चलेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी जो है मेरा तकरीबन स्कोर बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब जो है नीचे हमने आना है, यहाँ पे हमने बटन्स क्रिएट करने हैं जिनके ज़रिए जो है हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे बटन क्रिएट करने का काम है। तो आप सिंपल इंसर्ट पे आ सकते हैं और होम में भी आ सकते हैं। होम में आके यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर लें कोई भी, जिस तरह के भी आप बटन क्रिएट करना चाह रहे हो। तो सिंपल आपने यहाँ पे एक शेप जो है वो ड्रैग कर देनी है, मैंने ये कर दी है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, आप लिख भी सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2। ठीक है, तो +2 लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने +2 लिख दिया। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ सी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 डब्बे लगा लिए। अब आप इसकी जो है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे +1 कर देता हूँ और यहाँ पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास बॉक्स जो है वो तैयार है। यहाँ पे अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक और बॉक्स जो है इसी तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आप फिर से कॉपी पेस्ट, और क्योंकि मुझे सेम डब्बे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इतने, तो इस वजह से मैं उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे हमने एक और बटन जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं इनको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और CV और यहाँ पे इनको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है अब आपने इनको जो भी कलर करना चाहे, मैं इनका कलर इसलिए चेंज करना चाह रहा हूँ कि जो है ये थोड़ा से डिफरेंट नज़र आए। तो यहाँ पे मैं इनको एक बटन की सूरत में ले आता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से कर दिया। अब जो है यहाँ पे एक एग्ज़िट का बटन आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम जाएंगे शेप में, क्या कहते हैं, इंसर्ट, शेप। ठीक है, और यहाँ पे हम शेप और यहाँ पे एग्जिट। मतलब इसमें ये होगा कि जैसे ही हम मतलब चाह रहे हैं कि अगर वैसे मैं ये बता दूं आपको, ये टेक्स्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो मैं स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। तो यहाँ पे एग्जिट का बटन इसलिए है ताकि जब मैं एग्जिट करूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, तो ये बटन मैंने क्रिएट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी खतरे की गारंटी की तरह है इसलिए। तो यहाँ पे एग्जिट और यहाँ पे इसके फॉर्मेट में आके और इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो तो ये दोस्तों मैंने स्कोर बोर्ड जो है वो कम्प्लीटली तौर पे तैयार कर लिया है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कुछ लिखो। यहाँ पे जैसे ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, ये आप सिंपल इसमें भी टाइप कर सकते हो, स्कोर बोर्ड भी लिख सकते हो, ये डिज़ाइन भी आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो बॉक्सेस लगा के। लेकिन ये है कि उसमें आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने ये कोरल में डिज़ाइन किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने बटन्स और सब कुछ क्रिएट कर लिया। अब इसके जो कोड्स हमने लगाने हैं वो रह गए हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने डेवलपर में आना है। डेवलपर में आके तो यहाँ पे ये देखें, व्यू कोडिक है। ठीक है, इसमें हमने आ जाना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ व्यू कोड्स में। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मेरे पास इसकी जो है कोड्स जिस पे हमने लगाने हैं वो शो हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइड 1 पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे जनरल की सूरत में मुझे शो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कोर्स थे वो मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल हैं, बाई चांस गलती ना हो तो मैं उनको कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, उनको कैसे यूज़ करते हैं। छोटा सा लॉजिक है दोस्तों, आप बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है कि यार ये क्या भाई बताई जा रहे हैं। छोटा सा लॉजिक है जिसको आपने समझ लेना है और उसके बाद जो है आपका सारा का सारा काम 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सारा कॉपी पेस्ट का काम है। यहाँ पे मैं उन कोड्स को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इन कोड्स को देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है यार, ये बिल्कुल ईजी सा मेथड है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखो सब लेवल 1 है
और यहाँ पे +2 है, ठीक है। लेबल 1 जो हमने सबसे पहले लेबल क्रिएट की है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने उस पर जाके, तो ये लेबल 1 है, ये लेबल 2 है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो ये देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डेवलपर में, तो ये देखें ये लेबल 1 है, ठीक है, इसका नाम शो हो रहा है। उसके बाद ये जो है ये लेबल 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेवलपर्स में जाते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हो, तो ये लेबल 2 है। इसकी कैप्शन जो है वो मैंने 0 कर दी है, जो कि आपने भी कर देनी है, ठीक है। और ये लेबल 3 है इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल 1 जो है सबसे पहली जो लेबल है मैंने उसमें चेंजिंग की है। तो चेंजिंग क्या की है, लेबल 1 में +2, ठीक है। और आगे मैंने ब्रैकेट दी है, ये कोड है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एंड सब तक एक कोड है। तो आप इसको समझ लो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब लेबल 1, ठीक है, सब लेबल 1 +2, मतलब सब लेबल 1 में जो 2 हैं उनको प्लस करना है, और आगे मैंने छोटी सी ब्रैकेट दी है। उसके बाद लेबल 1, ठीक है, लेबल 1 ही आ रहा है क्योंकि उसी पे काम जारी है, कैप्शन, और उसके बाद बराबर लेबल 1 कैप्शन, और यहाँ पे +2। ये कोड है दोस्तों जिसको आपने लगाना है हर जगह पे, इसको आपने कॉपी कर लेना है। और उसके बाद एंड सब, ठीक है, यहाँ पे ये एक जो है, एक जो मेरा बटन है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे इतनी कैप्शन के साथ। अब मैं इसी कैप्शन को कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज की हुई है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ +1, ठीक है, ये प्लस भी वही है, आपने सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे आपकी दूसरी कैप्शन जो है कॉपी पेस्ट से वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे तीसरी कैप्शन में देखें तो यहाँ पे है -1, तो मैंने ये चेंज किया और ये चेंज किया, मतलब कैप्शन सारी वही है, उसमें मैंने चेंजिंग ये दोनों कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी एंड करते हैं, और यहाँ पे देखें सब लेबल 1, इसको रीस्ट के लिए मैंने यूज़ किया है। जब भी वो बटन प्रेस करेगा तो उसकी कैप्शन जो है वो 0 आ जाएगी। ये थोड़ा सा चेंज है, इसको आपने जो है अलग से कॉपी नया आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहली मेरी कैप्शन थी लेबल 1 वो कंप्लीट है। लेबल 2 यहाँ से शुरू होती है। अब आप इस सब को कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे जितनी भी जगह पे लेबल 1 है वहाँ पे आपने लेबल 2 कर देना, बस इतना करना आपने, ठीक है। यहाँ पे लेबल 2 है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ये सारा कुछ सेम चल रहा है, यहाँ पे भी लेबल 2 है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। और यहाँ पे भी आपने इस पूरे को कॉपी करना है, यहाँ तक इसको आगे पेस्ट करना है, और जितना भी लेबल 1, ये एक मतलब पूरी लेबल 1 का जो है जितने भी कोड्स मैंने लगाए वो हैं। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके आगे लाओगे, और यहाँ पे जितनी भी जगह पे लेबल 2 है और लेबल 1 है वहाँ पे लेबल 2 कर दोगे। यहाँ पे लेबल 1 है तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी लेबल 2 हो गया, बाकी सब वैसे ही चल रहा है लेबल 2, और यहाँ पे भी देखें लेबल 2, बाकी सब वैसे ही चल रहा है, और यहाँ पे भी लेबल 2 और -1, और यहाँ पे भी लेबल 2, यहाँ से सारा कुछ वैसे ही चल रहा है यहाँ तक। अब आगे लेबल 3 आ जाती है, मतलब लेबल जो 3 है हमारी उसके लिए। तो यहाँ पे सेम आपने फिर से कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे लेबल 2 है उसको लेबल 3 में कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ लेबल यहाँ पे ये देखें लेबल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल 3 है और यहाँ पे भी लेबल 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कैप्शन और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लेबल 1 है वहाँ पे लेबल 3 करना है, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लेबल 3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी फ्रेंड्स समझ नहीं आ रही तो आपने मुझे व्हाट्सअप कर दो, कुछ भी कर दो, ये जितनी भी कैप्शंस है मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपने जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको उठा के तो वहाँ पे फेंकना, तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब रीस्ट एंड एग्जिट, ठीक है, यहाँ पे आप इसको जो है ये जो है नई कैप्शन बनेगी। तो यहाँ पे देखें लेबल 1 पे है डॉट कैप्शन बराबर है 0, मतलब जैसे ही उस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेबल 2 कैप्शन बराबर है 0 के, और यहाँ पे भी क्लिक करेगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लेबल 1 है वो उसके बाद 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है, आपने इसको सबसे एंड पे लगाना होता है, ठीक है। सबसे एंड पे इसलिए लगाना होता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरा व्हाट्सअप नंबर अब शो हो जाएगा जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एक्टिव प्रेजेंटेशन डॉट स्लाइड शो विंडो डॉट व्यू डॉट एग्जिट, ठीक है, ये जो है ना ये कोड है यहाँ तक के लिए, मतलब ये जितनी भी मैंने पीछे लेबल्स के लिए कैप्शंस वगैरह लिखी हैं
इसके लिए जो है अब जो है इन चीज़ों के लिए एक्टिव हो जाए। अगर आप इसके बाद कोई कैप्शन ऐड करते हो तो वो वर्किंग नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कोड जो है लास्ट में लाजमी आता है। अब जब भी कोई नई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो स्लाइड के लिए, तो ये जो है आपको मींस के लाजमी एंड पे कोड लगाना पड़ता है। ये है एक्टिव प्रेजेंटेशन डॉट स्लाइड शो विंडो डॉट व्यू डॉट एग्जिट, ठीक है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड सब है, तो आपने इसको कर देना है एंड सब। तो मैं इसको अब ऊपर लेके चलता हूँ। ये मुश्किल नहीं है, आप ये ना समझिएगा बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट का काम है। तो अब मैं इसमें से स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ जो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। तो उसके बाद जो है आप सिंपल इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे, यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। तो अब जो है हमारा काम हो गया, ठीक है। अब ये लेबल 1 है, ये लेबल 2 है और ये लेबल 3 है। तो अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट करना है, बॉक्स को, टेक्स्ट को नहीं, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद एक्शन, एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे अब जितनी भी हमने कीज़ बनाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें लेबल 1, ठीक है, लेबल 1 का जो है +2, ठीक है, लेबल 1 +2, ठीक है। इसको मैं इस पे लगा देता हूँ, ये देखें +2 है तो +2, ओके। और अब मैं दूसरी आता हूँ लेबल 1, इसको मैं दूसरी को चूज़ करता हूँ। तो फिर से वैसे ही लेबल 1 +2, लेबल 1 +1, ठीक है, लेबल 1 +1, नीचे भी +1 और ऊपर भी +1, ठीक है। और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे लेबल 1 और -1, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा होगा लेबल 1 और -1, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आना है लेबल 2 पे। ये लेबल 2 के लिए हम यूज़ करेंगे, तो ये लेबल 2 के लिए है एक्शन, उसके बाद रन माइक्रो और यहाँ पे लेबल 2 प्लस लेबल 2 आएगा और +2 आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये लेबल 2 +2, ओके, और यहाँ पे ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, एक्शन लेबल 2 +1, ठीक है, लेबल 2 +1 और ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक्शन रन माइक्रो लेबल 1 और -1। तो यहाँ पे लेबल 2, सॉरी, लेबल 2 और -1, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके। उसके बाद तीसरी जो हमारी आ जाती है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक्शन रन माइक्रो, नीचे आ जाता हूँ, लेबल 3 +2, लेबल 3 +2, ओके। जितनी भी कीज़ आप बनाते हो आपने इसी तरह से इंसर्ट करनी है। एक्शन और रन माइक्रो लेबल 3 +2, लेबल 3 +2, ओके, सॉरी +1 था, लेबल 2 +1, लेबल 3 +1, ओके, और यहाँ से ओके, ठीक है। उसके बाद तीसरी है लेबल 3 की, एक्शन रन माइक्रो लेबल 3 -1, लेबल 3 और ये -1, ओके। ये यहाँ तक जो है अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आ जाता है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लेबल 1 के लिए यूज़ करना है मैंने, ये लेबल 2 के लिए, तो और ये लेबल मैं 3 के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। इनको रीच करने के लिए, अगर लेबल 1 को रीच करना है तो 1 2 और ये 3 जो है लेबल 3 के लिए, ठीक है। अब मैं नंबर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन रन माइक्रो और लेबल 1 रीस्ट, ठीक है, लेबल 1 और यहाँ पे रीस्ट का बटन है, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओके। उसके बाद इसी तरह से नंबर 2 है, एक्शन रन माइक्रो लेबल 2 रीस्ट, ओके, इसको मैं करता हूँ और ओके। यहाँ पे लेबल 3 है, लेबल 3 को एक्शन रन माइक्रो और यहाँ पे लेबल 3 रीस्ट, ओके ओके, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट का बटन मैंने क्रिएट किया था ताकि सबको जो है ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक्शन रन माइक्रो, जैसा कि मैच जो है वो एंड हो जाता है,
तो उसके लिए जो है आप उसको एग्जिट करके नई टीम के लिए भी वो उसको बना सकते हो। तो यहाँ पे रीस्ट एंड एग्जिट, ठीक है, यहाँ पे ये है स्लाइड 1, रीस्ट एंड एग्जिट लेबल एंड रीस्ट एंड एग्जिट स्लाइड, जितनी भी मतलब स्लाइड 1 में जितनी भी ऑप्शन है वो रीस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको इतना नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। अब आपने सिंपल जो है F5 जो है अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ +2, तो यहाँ पे पाकिस्तान का +2 2 स्कोर हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं +1 करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 1 स्कोर हो चुका है। अब आप जितनी भी लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं वो इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की विकेट्स जो हैं वो एक गिर चुके हैं, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 100 में 200 में 300 में जितना भी जाएगा ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की विकेट्स अगर गिरी हैं तो ये देखिए +1, ठीक है, +2 +3 +4 +5, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का यहाँ पे ओवर्स आना था दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने स्कोर लिख दिया। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको, तो एग्जिट, इसको मैं एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे ओवर्स आना था ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ F5 से, इसमें आप बदल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको +2 करता हूँ, +1 करता हूँ, +1 करता हूँ और -1 करता हूँ, 4 6 1, ठीक है। जितने भी आवर्स आते जा रहे हैं आप कर सकते हो यहाँ से सिंपली। अच्छा ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 को 1 जो है पाकिस्तान का स्कोर जो है सिर्फ उसको एग्जिट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप 1 प्रेस करते हो तो वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नंबर 2 जो कि लेबल 2 है हमारी, आप इसको एग्जिट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे सिंपल 2 पे क्लिक करोगे तो ये भी एग्जिट हो जाएगा। अगर आप इसको ओवर्स को एग्जिट करना चाह रहे हो तो 3 से करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो और अगर दोस्तों आप इसको फुल तरीके से एग्जिट करना चाह रहे हो तो इस एग्जिट बटन पे क्लिक करोगे और ये एग्जिट हो जाएगा। और ये फाइल को सेव कैसे करते हैं दोस्तों, इस फाइल को सेव कैसे करते हैं अब ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने फ़ाइल को सेव जब करना है, ये लाजमी बात है आप को मैं बता दूं, मैंने शुरू में ही बताया था कि फ़ाइल को सेव करने का एक तरीका है। आपने यहाँ पे आना है सेव में और यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन को करना है सिलेक्ट, पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर इसको सेव करना है। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ऐसा सेव नहीं किया तो आपकी सारी वर्किंग ज़ाया हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ सिंपल कि आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पे देख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत से दोस्त इस वीडियो के बारे में सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि ये किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, तो उन दोस्तों के लिए वीडियो थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिला झिझक, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, सब कुछ हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।